कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट संकुलन क्षमता को ही देख लेते हैं हम लोग। देखिए, संकुलन क्षमता को हिंदी में बोला जाता है, संकुलन इंग्लिश में बोला जाता है पैकिंग इफिशियंसी अर्थात पीई। ठीक ना, सॉल्ट में हम लोग बोलते हैं पीई, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग का मतलब होता है संकुलन, संकुलन और इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। तो संकुलन क्षमता जो निकलती है वो निकलती है आपका, उसका जो फार्मूला होता है कुल परमाणुओं की संख्या बटे इकाई सेल का आयतन। ध्यान दीजिए, कुल परमाणुओं की का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन का जो अनुपात होता था, जो रेशियो होता है, वो पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है था संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल परमाणुओं, कुल परमाणुओं का अनुपात के आयतन का अनुपात, के आयतन का अनुपात, के आयतन का मतलब यहाँ वैल्यूम लिख देते हैं वी, बटे इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन, इकाई। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है भी हम हाथ से लिख रहे हैं, स्टाइलिश पेन जो है जल्द आ जाएगा, उससे हम लिखेंगे तो और अच्छा जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। तो जैसे आप लोग पुस्तक कॉपी पे लिखते हैं वैसे ही जो है आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है ना। तो इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। ठीक, आयतन का मतलब क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, कुल परमाणु की संख्या जो होती है आपका सरल केंद्रित के लिए, सरल काय के सरल के लिए जो होता है एक होता है। ठीक है ना। और फलक केंद्रित के लिए आपका होता है 4 होता है। और इसी प्रकार से आपका जो है बॉडी सेंटर्ड अर्थात जो है अंतः केंद्रित के लिए देखा जाए तो आपका जो होता है वो 2 होता है। कितना होता है, 2। तो अर्थात हम लोग पहले सरल इकाई सेल के लिए देखेंगे कितना जो है आपका संकुलन क्षमता आता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब देखिए, सरल इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता का मान क्या होता है। ठीक है ना। तो सरल इकाई सेल के लिए अर्थात पैकिंग इफिशियंसी पहले हम लोग परसेंटेज में देख लेते हैं। सरल इकाई सेल के लिए अगर कहता है तो यहाँ हम लोग जो है कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं के आयतन का अनुपात जेड गुणे, यहाँ लिखेंगे परमाणु का आयतन, अर्थात परमाणु का आयतन का मतलब हो जाएगा वी, बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका इकाई सेल का आयतन जो होता है आपका ए क्यूब होता है। ठीक, ये आपका मेन फार्मूला था। अगर यहाँ परसेंटेज में जैसे यहाँ पर दिया गया है तो परसेंटेज में निकालने के लिए आप 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बस इतना ही आपको करना है। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि सरल इकाई सेल का अगर पूछता है तो जेड का मान आपका हो जाएगा कितना, तो जेड का मान हो जाएगा आपका 1। यदि फलक के लिए पूछता है तो जेड का मान आपका हो जाएगा 4। यदि आपका काय केंद्र के लिए पूछता है तो जेड का मान आपका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। ठीक है ना। तो सरल केंद्रित के लिए हम लोग देख लेते हैं, सरल इकाई सेल के लिए जेड का मान 1 होता है और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग हटाते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सरल इकाई सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है पीई परसेंटेज में। ठीक है ना। तो जेड का मान 1 रखा जाएगा और परमाणु परमाणु का आकार गोलाकार होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, अपान में आपका हो जाएगा ए का क्यूब। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपान, आप लोग जानते हो कि ए बराबर होता है 2r, अर्थात r बराबर सरल इकाई सेल के लिए क्या होता है, a/2 होता है। ठीक है ना। अच्छी दूरी और त्रिज्या का जो संबंध होता है वो r बराबर होता है a/2। तो a बराबर आपका हो जाएगा 2r। इसका मतलब ये है कि एक बराबर जो हम लोग लिख सकते हैं 2r, तो a के स्थान पे आप लोग लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब होगा क्या कि 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बटे 8r क्यूब। अब आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपका मल्टीप्लाई 100 है। ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर जो है आपका 4×2=8 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर बचेगा आपका केवल और केवल पाई और नीचे बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 100। ठीक, अब पाई का मान सभी लोग जानते हो, पाई का मान सभी लोग जानते हो। ठीक है ना। पाई का मान होता है 22.7 होता है, अर्थात 3.14 होता है। 3.14 गुणे 100 आपका ये है। ठीक है ना। और नीचे कितना बच रहा है, 6। इसका मतलब ऊपर हो जाएगा आपका 314 भागे 6। तो आप काटेंगे 6×25 30, एक बचेगा 14 हो जाएगा, तो 6×2 12। ठीक है ना। 2 बचेगा, 6×3 18, इसका मतलब
3% जो है संकुलन क्षमता आएगी किसका, सरल इकाई सेल के लिए। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि 52.3% जो आया है ये आपका सरल इकाई सेल का आया है, और ये इतना जो है परमाणु जो है उस इकाई सेल को घेर रहे हैं। तो खाली कितना है, तो आप अगर जैसे मान लीजिए पूछता है ये इतना परसेंट 52.3% जो है सरल इकाई सेल को बना रहा है, ठीक है ना, अर्थात वो जो परमाणु वो एडजस्ट किया हुआ है उतना, और खाली कितना है अर्थात ओपन कितना है सरल इकाई सेल। तो आप क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे इसको, 52.3, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 48 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, 48.7 के करीब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना जो वैकेंट है, ठीक। इसी प्रकार से आप जो है क्या नाम है, निकालेंगे पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज में फलक केंद्रित के लिए, ठीक है ना। जेड का मान 4 रख देंगे और 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा, और यहाँ पर ए क्यूब रहेगा। ए क्यूब और आर में जो संबंध होता है वो आपका होता है आर बराबर, इसको स्टूडेंट्स एक सेकंड बता रहे हैं कि ए और आर में क्या संबंध होता है, 1 सेकंड। स्टूडेंट्स ए और आर में जो संबंध होता है वो होता है आपका आर बराबर √2 × a/4 होता है। क्या होता है, आर बराबर